हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.7 के थर्ड क्वेश्चन से। मैंने आपको बता दिया था कि 9.7 में हमें क्या स्टडी करना है और कौन से फॉर्मूले हमें बताने थे। मैंने सबको बता दिए थे और मैंने आपको उनका प्रूफ भी बताया था कि किस तरह से आपको उनका प्रूफ करना है, तो वो आपने कर भी लिए होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। देखिए इसमें आपको क्लियर ही दिख रहा होगा कि इसमें आपको tan इनवर्स x दे रखा है और साथ ही आपको 1 + x² भी दे रखा है, लेकिन वहाँ पे ओनली आपको 1 + x² नहीं दे रखा है, उसकी होल पावर 3/2 दे रखी है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था। इसको आप लिख सकते हैं 1 + x² इंटू 1 + x² की पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं आप। फिर आप tan इनवर्स x को t मानेंगे तो dx अपॉन 1 + x² ओनली, वो तो हो जाएगा dt, और वहाँ पे 1 + x² की पावर हाफ जो है उसको भी आप t के फॉर्मेट में चेंज करके इसका इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मैंने आपको फोर्थ और फिफ्थ जो फॉर्मूला लिखाए थे 9.7 में, वो आपके काम आएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन इसमें दिया गया है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आप e की पावर ax इंटू कोस bx वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कई लोग सोचे होंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा इसमें, लेकिन आप देखिए e की पावर ax तो इसमें दे रखा है, a की वैल्यू है 1/√2 और x की जगह x दे रखा है, लेकिन इसमें कोस bx नहीं दे रखा है। देखिए कोस, और जहाँ पे b x के इंटू में जो कोफिशिएंट होता है उसे तो b बोलते हैं आप, लेकिन यहाँ तो x प्लस अल्फा एंगल दे रखा है, ओनली x नहीं दे रखा है। तो उस फॉर्मूले की कंडीशन है कि कोस के एंगल जो आएगा वो x के टर्म्स में आएगा। जब आपका e की पावर x के टर्म्स में है तो कोस भी x के टर्म्स में ही आएगा और उसका कोफिशिएंट b होना चाहिए। यहाँ पे तो x प्लस अल्फा दे रखा है, तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे आप। देखिए यहाँ पे आपको ये एक्सपोनेंशियल और यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप फर्स्ट मानेंगे और उसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, और इसका u इंटू वी से आप सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे, फर्स्ट इसको माना है, सेकंड इसको माना है, सेकंड जो मानते हैं उसका, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में सेकंड का तो होता है इंटीग्रेशन और फर्स्ट का होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कोस का होगा तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, और सेकंड का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में दे रखा है 1/√2 जो कि कोफिशिएंट है, तो इसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। और मैंने बात कही थी अगर आपको e की पावर के साथ x में x की जगह आपको कोई फंक्शन दिया हुआ था, मान लीजिए x की पावर स्क्वायर दिया हुआ था, x की पावर हाफ, ऐसे कुछ दिया हुआ था, तब आप उसका नहीं कर सकते थे इंटीग्रेशन डायरेक्ट। और x की पावर के साथ साथ आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होता तब भी आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका आप आसानी से कर सकते हैं। और जब इसे आप सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जब इंटीग्रेशन सोल्व होगा तो कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन वापस बन जाएगा, जिसको आप आई लिख के आई के टर्म्स में भेज देंगे। जैसे मैंने इसको प्रूव करवाया था फॉर्मूले को, आई के टर्म्स में भेज देंगे और आपको सिंपल आई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपके जो भी बचता है, मान लीजिए 3i 4i 5i कुछ भी बचता है, तो आप ओनली आई रखेंगे, 5 को आप वापस इधर भेज देंगे, 1/5 के रूप में चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ओनली आई की वैल्यू निकालनी है। ये बात हमेशा आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए इसमें भी आप a की पावर ax इंटू में साइन bx वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन bx नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर x दे रखा है, तो इसमें तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। सेम वही फॉर्मेट आना चाहिए, ये बात हमेशा दिमाग में होनी ही चाहिए। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखती हूँ, देखिए आप साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला जरूर जानते हैं कि 1 - cos 2x/2, साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया है, 1 - cos 2x/2 लिख दिया है मैंने इसको। अब देखिए इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो मैंने बाहर लिया है। अब देखिए e की पावर x को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, e की पावर x आया, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x इंटू कोस 2x। आपको इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। देखिए पहले इसका तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा, और यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे e टू दी पावर x इंटू कोस bx ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, और डायरेक्ट आप अप्लाई करके इसका लिख दीजिए आंसर। अगर आपके 3rd या 6th नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको पूरा सॉल्व करके लिख देंगे फर्स्ट और सेकंड मान के। तो मैंने दोनों तरीकों आपको बता रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए, नंबर के हिसाब से आप देख के कीजिए। देखिए इसमें आपको e टू दी पावर a साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी e की पावर ओनली x आता तो इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर सकते थे। इसमें आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे साइन इनवर्स
एक्स दिया गया है, इसीलिए तो आप नहीं कर पा रहे हैं इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स ही तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम बना हुआ है, तो क्यों ना आप इसे ही सिंपल वेरिएबल मान लें और इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए सभी वेरिएबल्स में हमने ऐसे किया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको e⁻tan इनवर्स एक्स दे रखा था, तो उसमें हमने उसको मान लिया था, लेकिन इसका आपको डिफरेंशिएशन दे रखा था। लेकिन इसमें देखिए साइन इनवर्स एक्स दे रखा है ओनली, इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं दे रखा है। तो नहीं दे रखा है तो आप उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए। तो देखिए अगर आप साइन इनवर्स एक्स को t मानते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 - x² होता है। तो आप उसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो आपको दिया हुआ ही है, e⁻a साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ था और मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 - x² के अंडर पे और √1 - x²। इससे कोई क्वेश्चन में तो फ़र्क पड़ा नहीं है देखिए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम जरूर सोल्व हो जाएगी कि हम साइन इनवर्स एक्स को t मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dt। तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ आगे, नेक्स्ट स्टेप यह है कि साइन इनवर्स एक्स को आप t मानिए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/√1 - x² dx = dt। तो आपको इन दोनों की जगह क्या लिखना है, dt लिखना है। और देखिए यहाँ पे आपको x दे रखा है तो इस x की वैल्यू भी चाहिएगी आपको, तो x की वैल्यू भी यहाँ से ले लीजिए आप sin t। तो देखिए ये तो आया e⁻at, इसकी जगह t लिख दिया आपने, और यहाँ पे लिखेंगे आप √1 - sin² t और dx इसकी जगह तो आप dt लिख ही देंगे। तो देखिए मैं चेंज करती हूँ, t के टर्म्स में चेंज करके लिखा है फंक्शन को। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं e⁻at और इसको आप लिख सकते हैं 1 - sin² t cos² t, और अंडर भी दे रखा है तो आप इंटू में आप cos t लिख सकते हैं। अब देखिए आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, e⁻ax cos bx की तरह है। इसमें a की वैल्यू तो a ही दे रखी है और b की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो ये देखिए इसमें वेरिएबल x की जगह फॉर्मूला मैंने x वेरिएबल लिखवाया था और यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है आपको t, तो t के फॉर्मेट में आपका आंसर आएगा और t की वैल्यू वापस से आप साइन इनवर्स x रख देंगे जो आपने मानी थी, तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको दे रखा है कोस और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है b × log x/a और इसका x के रिस्पेक्ट में आपको करना है इंटीग्रेशन। तो देखिए अगर यहाँ पे cos x आता तो इसका आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है इस एंगल में, ये एंगल ना होता तो हम इसका डायरेक्ट कर सकते थे। तो देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको a sin इनवर्स x से प्रॉब्लम आई थी, तो हमने sin इनवर्स x को, a तो कांस्टेंट है, इसका आप माने जी ना माने, sin इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया था t। तो इसी टाइप से इसमें क्या प्रॉब्लम है आपके b log x/a, तो b तो कांस्टेंट है, तो आप इसमें एक काम कीजिए log x/a को t मान लीजिए और जो आपके पास डिफरेंशिएशन नहीं आएगा उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आपने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, log x का कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/x का इसका डिफरेंशिएशन log x का होता है 1/x। तो यहाँ पे मैंने x/a का उल्टा कर दिया 1/x का मतलब। और देखिए अभी आपको x/a का डिफरेंशिएशन भी करना है, तो देखिए x/a का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास 1/a भी आएगा, तो ये मैंने लिख दिया ऐसे, और ये आ गया dx = dt। आप इसको लिख सकते हैं, इसको देखिए a से तो ये कैंसिल आउट हो गया, आप इसको लिख सकते हैं 1/x dx = dt। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू ओनली चाहिए dx की वैल्यू चाहिए आपको, तो dx की वैल्यू हुई x dt। तो देखिए dx की जगह या तो आप x dt लिख दीजिए या आप x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बताया था, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। देखिए dx की वैल्यू आप x dt तो रख सकते हैं, लेकिन देखिए आपने ये t मान चुके हैं तो आपका पूरा कंप्लीट फंक्शन t में चेंज हो जाना चाहिए, जबकि dx का इक्वल तो x आ रहा है, तो इस x की वैल्यू भी आप t के टर्म्स में ही लिखिए। तो देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इस यहाँ पे log दे रखा है तो आप एंटी लॉग लेंगे इसका। एंटी लॉग में आपको पता ही है, जिसका आप एंटी लॉग लेते हैं log तो हट जाता है और दूसरे जिसमें log नहीं होता है वो e की पावर में चला जाता है। तो देखिए एंटी लॉग जब आपने लिया तो x/a = आप लिख सकते हैं e⁻t, और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो a × e⁻t आ गया, तो dx की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आप रख दीजिए a × e⁻t और ये dt। ऐसे आप समझ रहे होंगे, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बताया था, इसमें मैंने आपको इससे ऐसे डायरेक्ट बता दिया है, तो आप कोई सा भी तरीका आजमा सकते हैं। तो देखिए आप t में हम फंक्शन को चेंज करके लिखते हैं, फॉर्मेट पे चेंज करने पे आपके पास ये वैल्यू आती है। तो देखिए कांस्टेंट है तो a को आप बाहर ले लीजिए समाकलन से और आप लिख सकते हैं को e⁻t × cos bt
और ये dt, इसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। मैंने ऐसा आपको फॉर्मूला लिखवा रखा था। वहाँ वेरिएबल जो चर था वो x था और यहाँ वेरिएबल t है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर t में आएगा। और t को जो आपने log x अपॉन a माना है, सॉल्यूशन होने के बाद t की वैल्यू वापस से रख दीजिए, वही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। इसमें आपको e टू दी पावर 4x तो दे रखा है, लेकिन साथ ही में एक कोस नहीं दे रखे हैं, इसमें कोस 4x और इंटू में कोस 2x भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए आप इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके इसको आप फॉर्मूले के टाइप में बना सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को आसान कर सकते हैं। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, देखिए e की पावर 4x को तो मैं 4x से लिखती हूँ, और देखिए आपके पास फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पे, देखिए 2 cos a, सॉरी यहाँ पे c cos और इंटू cos b आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos a प्लस b, और प्लस में लिख सकते हैं आप cos a माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। देखिए यहाँ पे आपको 2 तो नहीं दे रखा है, तो 2 नहीं दे रखा है तो आप इधर भेज दीजिए, इसको हाफ लगा दीजिए, और cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b ऐसे कर सकते हैं आप। तो सेम यही मैं करने जा रही हूँ। देखिए हाफ को तो मैंने बाहर ले लिया है। अब देखिए मैं इसको लिखती हूँ, ब्रैकेट लगा लिया मैंने, cos a प्लस b, a और b ये रहे, a प्लस b जब हम करते हैं तो ये 6x आएगा, तो 6x लिख दीजिए यहाँ पे आप, और प्लस में cos a माइनस b की वैल्यू कितनी होगी 2x, तो ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। e टू दी पावर 4x को दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हाफ तो ऐसे कैसे है, और e टू दी पावर 4x इंटू कोस 6x, एक तो ये हो गया इंटीग्रेशन, और दूसरा इंटीग्रेशन लिख दीजिए आप e टू दी पावर 4x इंटू में कोस 2x, और ये dx आ गया। आप दोनों का आप कर सकते हैं आसानी से। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं, a की वैल्यू इसमें 4 है, b की वैल्यू इसमें 6 है, इसमें a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू है 2, तो आप आसानी से कर सकते हैं इनको। तो हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें तो हमने जो मैंने आपको 9.7 के 4th और 5 जो फॉर्मूले लिखवाए थे, फिर जो फॉर्मूले लिखवाए थे उनके ही तो ये एप्लीकेशन टाइप में हुए हैं, उन्हीं को तो आपने अप्लाई किया है अभी तक। अभी आप में 3 फॉर्मूले और बच गए हैं, जो मैंने 1 2 3 जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो अभी आपके काम में नहीं आए हैं, तो वो क्वेश्चन अब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 9 क्वेश्चन उसी का है, तो आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए आपको एक्सरसाइज 9.3 और 9.5 तो ध्यान होगी, उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसमें 1 अपॉन में ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो देखिए उन क्वेश्चन में आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आता है वो ओनली प्लस का 1 होना चाहिए, ना तो माइनस का कोई आएगा और ना ही कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना चाहिए। अगर जो भी होता है तो उसको आप कॉमन लेके बाहर ले लीजिए। देखिए इसमें मैं माइनस आ रहा है इसका कोफिशिएंट, तो माइनस को मैं बाहर लेती हूँ, देखिए अंडर रूट के अंदर ही ले लेती हूँ मैं माइनस ये, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x dx। इस टाइप से आपको करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सब में हम यही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए अब आपको वापस से वही रूप बनाना है इसका। देखिए आपको वही स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए माइनस को तो आप बाहर ही रखिए, अब जो भी आप ऐड करेंगे या माइनस करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे। तो देखिए ये तो आपको a स्क्वायर की वैल्यू, ये आपको 2ab की वैल्यू। तो आप देखिए क्या ऐड करें क्या माइनस करें, इसका आपका फॉर्मूला बन जाए, तो आप +1 ऐड कीजिए और -1 कर दीजिए, इससे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये अभी तक तो आप सीख ही गए होंगे, आपने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए 9.3 में भी और 9.5 में भी। देखिए तो माइनस ऐसे कैसे, इसको आप लिख सकते हैं x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको आप लिखेंगे -1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो देखिए अब इसको, अब देखिए अब इस माइनस को अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर आता लाइक √2 √4 तो इनको तो हम बाहर ले लेते, लेकिन माइनस आ रहा है तो आप माइनस को वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब माइनस को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। तो मैं लिखती हूँ इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया है √a² - x², ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। तो √a² - x² का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला आता है x/2, x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको x - 1, तो आप लिखिए x - 1/2 इस टाइप से। उसके बाद ये ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख दीजिए आप, तो देखिए a² - x² दे रखा है आपको, तो ये ब्रैकेट आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, चाहे तो आप ये लिख दीजिए और चाहे तो आप इसका स्टार्टिंग लिख दीजिए। देखिए ये कहाँ से आया है, यहीं से तो आया है, तो चाहे तो आप ये वैल्यू लिख दीजिए, चाहे ये और ये, चाहे स्टार्टिंग वैल्यू ये लिख दीजिए आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं स्टार्टिंग वैल्यू लिखती हूँ
क्योंकि आपका सॉल्यूशन तो स्टार्टिंग वैल्यू से तो आया है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर आपका प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, कांस्टेंट प्लस का है या माइनस का, प्लस का, तो इसका मतलब हो प्लस का 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर बाई 2 किया। अब देखिए 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स, एक्स की जगह दे रखा है एक्स माइनस 1, ए की जगह दे रखा है 1 और प्लस में सी। ये इसका होता है सॉल्यूशन। इस टाइप से आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने थे। अब देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको इसी टाइप का दिया हुआ है। तो देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, इसको वापस से आपको फॉर्मूला बनाना है स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही, 2ab की वैल्यू ये रही है, तो आप क्या ऐड करें बी स्क्वायर की जगह। तो देखिए अगर इसमें आप 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x आया ये, और आप इसमें 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं और 2 का स्क्वायर माइनस करते हैं और प्लस में 6, देखिए अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है आपको, dx ये आ गया। आप इस टाइप से करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ तक स्टार्टिंग के 3 टर्म तक आपका फॉर्मूला बन जाएगा, कंफर्म है ये। देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 2ab, एक बी की वैल्यू मैंने क्या बताई 2, और 2ab की मतलब 4x ही तो आएगा, और ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया है आपका। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे आप 6 माइनस 4 कितना हुआ 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के टर्म्स में लिखना होता है ताकि आपके फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई हो सकें, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन को डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन मोड में चेंज कर रहे हैं हम। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे ये x बाई 2, तो x बाई 2 की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है x प्लस 2, तो x बाई 2 की वैल्यू हो गई ये। और ये अंडर रूट ऐसे कैसे लिख दीजिए, इस अंडर रूट को आप डायरेक्ट क्वेश्चन से उठा सकते हैं ये। तो इसको मैं क्वेश्चन से लिखती हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस में 6 आप इसको लिख सकते हैं। आप देखिए स्क्वायर इसमें प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है इसमें प्लस का, तो आप प्लस में लिखिए। ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखना है, या आप 2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए। तो ये आ गया ए स्क्वायर बाई 2 लोग मैंने क्यों लगाया, देखिए ए स्क्वायर बाई 2 के बाद आपको क्या करना होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है समाकलन लोग, और यहाँ पे करते हैं हम x और प्लस में ये हम ऐसे कैसे जो भी ब्रैकेट आपको दिया होता है प्लस में वो का वो लिख दीजिए। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, यही तो है, तो आप इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 6 ऐसे और प्लस में c, ये आपका हुआ आंसर। तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें मैं आपको फिर से बताती हूँ बेस करके वैल्यू क्या रखनी है। देखिए मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर, और देखिए आप इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2ab जो भी आ रहा है उसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए 2, और देखिए x आ रहा है इसमें x भी आप ले लीजिए, और देखिए 2x भी आपको लेना ही है, यहाँ पे x है तो आप x ले ही लीजिए, और देखिए क्या बच रहा है इसको 3, यही तो बच रहा है, तो b की वैल्यू डायरेक्टली आप 3 लिख दीजिए, ये भी एक इसका तरीका है। और देखिए आपको b स्क्वायर ऐड करना होता है, b स्क्वायर माइनस करना होता है, तो आप 3 का स्क्वायर माइनस प्लस कर दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। हमेशा प्लस वाला आपको पहले लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 टर्म से आपका स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनने वाला है, और इसको आप 4 और dx लिख दीजिए। इसी टाइप से आप लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको 4x दिया हुआ है तो आप 4x को लिख सकते थे, 2 तो आप बाहर ले लीजिए कांस्टेंट, तो आपका बचेगा 2x। तो देखिए x तो a की वैल्यू है, तो आपकी b की वैल्यू कितनी बची 2। तो इस तरह से भी आप अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सभी क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है, तो आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। अब वैसे इसमें कोई इतनी कन्फ्यूजन वाली बात थी नहीं, तो देखिए इसमें आप कर लीजिए, आपका होमवर्क है, मैंने थोड़ा सा ये बताने के लिए बताया था। देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको देखिए यहीं पे दे रखा है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दे रखा है प्लस का 2। मैंने बताया था आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए ओनली और ओनली प्लस का 1, तो आप 2 का कर लेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 3/2 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। आप जो 2 कॉमन लेंगे तो ये कांस्टेंट आ चाहिए, इसको तो आप बाहर भी ले सकते हैं, अंडर रूट 2 आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन आपको सेम पैटर्न से करना है, ठीक है, आपका होमवर्क है। उसके बाद 13th क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आप पता कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को कि आपका ये 9.7 का है या कौन सी एक्सरसाइज का है। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट आपको अंश में ही दे रखा है, तो इससे आपका पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके है 9.7 का। लेकिन इसमें एक खास बात आई है कि यहाँ पे अंडर रूट में स्क्वायर ही नहीं दिए हुए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और दे रखा है। तो इसको आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है और आप इनको स्क्वायर के टर्म में बनाएं, तो इस टाइप से लिख सकते हैं a क्यूब का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, और इसको भी आप लिख सकते हैं x क्यूब का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। देखिए
आपको देखिए एक्स क्यूब दे रखा है, जबकि मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आपका ओनली क्या होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, लेकिन एक्स का कोई फंक्शन यूज में नहीं आना चाहिए इस टाइप के फॉर्मूले में। जो भी मैंने फॉर्मूले लिखा है जहाँ मैंने एक्स यूज किया है वहाँ ओनली आपको एक्स यूज करना है, एक्स का कोई फंक्शन यूज नहीं करना है, ना ही इसका पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स की पावर में यूज करना है। बस ओनली कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करके यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्स क्यूब स्टेप से एक्स को नहीं मानना है। और देखिए, एक तो आपको यहाँ पे आप एक्स क्यूब मानते हैं अगर यहाँ पे, तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, एक तो रीजन ये हो गया, और दूसरा आपको यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए। आपको दो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। अब आपको आगे क्या करना है, एक्स क्यूब को आपको मानना है टी, क्योंकि आपको पहली बात तो एक्स स्क्वायर को भी सॉल्व करना है और दूसरी बात आपको एक्स क्यूब को सिंपल वेरिएबल में चेंज करना है, इसलिए मैंने इसको एक्स क्यूब को टी मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। आपको वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स की, तो आप लिख दीजिए dt बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो dt बाई 3 लिखेंगे तो 1/3 को तो मैं बाहर ले लेती हूँ, और देखिए आप इसको लिख सकते हैं ए क्यूब। कॉन्स्टेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट ही होता है, और टी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे आप dt। देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैंने लिख दिया dt बाई 3, चीज़ को मैंने पहले ही बात लिख दी है। अब देखिए, अब इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और ये आपके हर में नहीं है, 1/, में नहीं है, डायरेक्ट ही है, तो 9.7 आपको यूज में करनी है। तो देखिए इसका क्या आएगा, 1/3 को आप बाहर रहने दीजिए और इसका आप ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है इसको। तो देखिए इसमें एक से ज़्यादा टर्म आती है आपकी। तो देखिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या आता है आपका, पहले x/2, तो x की जगह इसमें t दे रखा है वेरिएबल, तो t/2 लिखिए इसको। बाद में हम सोल्यूशन होने के बाद t को वापस x में चेंज कर लेंगे, तो t/2, और ये आपको ये का ये लिखना होता है। तो आप इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, a की पावर 6 लिख दीजिए, या इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप। अब देखिए ए स्क्वायर आपको प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है, आपका ए स्क्वायर प्लस का ही आ रहा है, तो आप इसको प्लस का ही लिखिए। ए स्क्वायर आता है आपका, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब ये तो हुआ, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2। और देखिए आपका देखिए 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो साइन इनवर्स t अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ओनली ए क्यूब, ए की वैल्यू तो यही है ए क्यूब। तो यहाँ पे आ गया इसका फॉर्मूला, और ये प्लस में आप c लगा दीजिए। करना है, t की वैल्यू आपने क्या मानी है, एक्स क्यूब, तो t की वैल्यू आप एक्स क्यूब वापस से रख दीजिए। तो यहाँ पे आया एक्स क्यूब बाई 2, और यहाँ पे आया a टू दी पावर 6 माइनस एक्स टू दी पावर, एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 ही तो होगा, और यहाँ पे a की पावर 6 अपॉन 2 दे रखा है आपको, तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये इसका हो गया इंटीग्रेशन, प्लस में सी ऐड कर दीजिए। इसमें आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं, तो हम ऐसे ही करेंगे इसका भी। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे x + 1 दे रखा है, तो आप एक बार तो x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार आप 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आया x × x² + 1, और ये आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। और आपका देखिए इंटीग्रेशन करना है, इनमें x के ही रेस्पेक्टिव करना है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ dx, ये करना है आपको। देखिए इसका तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है इस वाले में, इसका आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपको बाहर x भी दिया हुआ है, तो पहले आप x का सोल्यूशन कीजिए, उसके बाद आपका फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि जिसमें भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या सोल्व करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है पहले भी। तो देखिए इसमें देखिए आप एक्स स्क्वायर और इसको टी मानेंगे, तो ये आपको एक्स डी एक्स यहाँ पे मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए आप यहाँ पे इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप मानिए इसको I1 मान लीजिए। देखिए इसका आप अलग से सोल्व कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन इसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाए थे, पहले मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिए थे, और दूसरा पैटर्न आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे आपके ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं I1 मान के भी, बाद में I1 की वैल्यू आप डायरेक्ट रख दीजिए, और इसका सोल्यूशन तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर आप ओनली एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, टी मानेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये तो dt बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट t + 1, तो इससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही टी मानिए, इससे आपका जो इंटीग्रेशन है वो और भी आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, 2x dx इक्वल्स टू dt आया, आपको वैल्यू चाहिए x dx की, तो dt बाई 2 लिख दीजिए आप। तो देखिए dt बाई 2 आया, तो हाफ को मैं पहले लिख देती हूँ,
इसको आप अंडर रूट टी लिखेंगे और यह है डी टी। तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा, देखिए इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आता है, हाफ तो पहले से दिया हुआ है आपको, ये आता है 2/3 और t की पावर 3/2 ये आएगा, और t की वैल्यू आप वापस से रख दीजिए तो ये आएगा 1/3 और एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 की पावर 3/2। ये तो आपने I1 का सोल्यूशन निकाल लिया, लेकिन आपको I का सोल्यूशन निकालना है। तो I में I1 तो ये रहा और इसका सोल्यूशन आप जानते ही हैं डायरेक्ट। तो देखिए I1 का सोल्यूशन तो अभी आपने निकाला ही है, तो ये रख दीजिए 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पावर 3/2। और देखिए प्लस में आपको करना था इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो उसमें कीजिए आप x/2 ये, और ऐसे कैसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और उसके बाद क्या करते हैं आप a²/2, तो a² की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1/2, और यहाँ पे देखिए 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a² की क्या होता है इंटू में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा लोग में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c, ये आता है इसका सोल्यूशन। नंबर 15 और 16 ये रहे आपके सामने। तो आपको ये आपके होमवर्क है, इसमें देखिए आपको कैसे करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो इस बेस पे आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.7 हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है और यहीं पे हमारे सारे मेथड कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज बचती है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब तक आपको पता चल गया होगा कि हमें इंटीग्रेशन किस तरीके से और किन किन मेथड से आपको सोल्व करने हैं। अब आपके पास अगर बुक से बाहर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप कर पाएंगे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे कि कौन सा आपको मेथड अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल मैंने आपको सिस्टमेटिक वाइज आपको बताया है कि कौन सा मेथड आपको कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो आप सभी मेथड्स को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रखिए, आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज में भी आपके सारे क्वेश्चन काम में आएंगे, तब आपका अच्छे तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कौन सी वाली एक्सरसाइज का मेथड अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।